तो राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज है संडे और हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड संडे को भी काम पर जाते हैं, तो वो घर पे है नहीं। और मेरा काम क्या है मैं भी दिखाती हूँ। आज संडे के दिन मुझे क्या करना होता है, मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए। और तब तक मशीन लगी हुई है, तब तक से पहले मैं नहाई नहीं, क्योंकि नहा लूंगी फिर कपड़े धोऊंगी, फिर पसीने में भीग जाती हूँ, इस वजह से मैंने अभी नहाई नहीं। चलो आज बात करते हैं अपने बारे में और आपके बारे में। वैसे तो अभी कोई है नहीं घर में, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप कमेंट मुझे आंसर देना इन चीजों का। जो मेरे मन में कुछ क्वेश्चन कभी कभी उठते हैं, हमारे साथ भी जैसा होता है आपके साथ भी क्या होता है। जैसे आज संडे है, संडे में पहले संडे के दिन जब छोटे थे तो हम फैमिली के साथ रहते थे। पापा मम्मी बहन भैया भाई जो भी है, फैमिली जो होती है साथ में रहते हैं। अब समय ऐसा हो गया कि संडे तो वैसे ही वही है, चेंज तो हुआ नहीं, पर लोग अलग हो गए अब सिचुएशन वैसे रही नहीं। कुछ लोगों में भी फैमिली सब साथ में है तो अच्छा लगता होगा। पर हमारा अब देखो, मेरे हस्बैंड काम पे गए और मैं वही घर पे काम कर रही हूँ। कपड़े धोना, खाना खिलाना, साफ सफाई, बर्तन खाना जो होता है वो हर फीमेल जो अपने घर में करती है। ठीक है। पर कभी कभी तो मन करता ना कि सब जना साथ हो और साथ बैठे। हाँ मुझे पता है सब बिजी, सबका टाइम टेबल अब अलग हो चुका है। मेरे हस्बैंड का अब अलग हो गया है, वो कभी मंडे को होते हैं, कभी ट्यूसडे को छुट्टी होती है। सैटरडे संडे इम्पॉसिबल, कभी होती ही नहीं। फिर मार्केट का काम है उनका, उसकी वजह से सेलिंग का, तो जिस वजह से वो सैटरडे संडे छुट्टी नहीं कर पाते। और अब देखो यार, पूरा दिन फिर से वेट करते रहो, कोई आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, मिलना होगा, बात करना होगा। और कभी वो संडे को मन करता है घूमने जाऊं, कभी कभी जैसे अपनी जिंदगी भी जीऊं। ये नहीं कि यार एक छुट्टी मिलती है हस्बैंड को, मैं आपको बोलूं यार मुझे वहां ले चलो यहाँ ले चलो, मुझे पता है यार उनका भी छुट्टी है तो ऑब्वियसली उनको आराम करना होगा, उस दिन लेट उठते हैं। पर मेरा मन करता है कभी कभी भाई बाहर घूमने जाऊं, यहाँ जाऊं। पर यार यार जाऊं तो कहाँ जाऊं? आधा घंटा उनको उठाने में लगेगा, फिर जल्दी उठ जाओ, फिर तैयार, फिर बाहर निकलो। और बाहर इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा जाम है, जहां से इंसान जाने के लिए 2 से 3 घंटा पहले निकलना पड़ता है। और जाए भी कहाँ है, आसपास कुछ ऐसी जगह है नहीं तो जाए। पर मैं कभी इनको बोलती हूँ फ्यूचर में कभी हमारे पास पैसा हो ना, कभी पैसा हुआ, ठीक है, कभी मैं आगे बड़ी सक्सेस हुई, तो इंडिया में नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मुझे इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? सोच रहे हो कि इंडिया में रहती है, इंडिया के बारे में ऐसे बोल रही हो? यार सभी सोचते हैं कि इंडिया में रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, पर मजबूरी की वजह से वो रह रहे हैं। जैसे मैं भी मजबूर रह रही हूँ। क्यों? कई रीजन है इसके। जैसे अब पोल्यूशन बहुत हो गया, इतना शोर शराबा, ठीक है, और यहाँ पे अपना कोई नहीं है। कोई नहीं, सबको अपने काम से मतलब होता है। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बात करो तो ठीक, ना बात करो तो ठीक। अपनी जिंदगी इंसान कब जीता, जी ही नहीं पाता। फिर कमाई, काम पैसा घर, काम पैसा घर। खुशी भी तो होती है यार, काम पैसा घर। आधी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में, आधी जिंदगी जोड़ने में, आधी जिंदगी दवाइयों में निकल जाती है। अपनी जिंदगी कब कोई जिएगा? तो मेरा मन है कि फ्यूचर में कि कभी हमारी कंडीशन कभी ठीक हुई, कभी भी ठीक हुई आगे चलकर कभी भी, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये नहीं कहती कि मैं अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड या कहीं बाहर कंट्री में जाने की बात कर रही हूँ। मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जैसे कोई गाँव हो। गाँव का मीन्स जैसे पहाड़, ठंडी हवा जहाँ आती हो, हरियाली हो, छोटे छोटे से घर हो, सुख सुविधा कम हो, ना ही फोन हो, ना ही ये जो चीजें होती है जैसे हम उसके बिना रह नहीं सकते, पिज्जा बर्गर, इन चीजों के बिना। ठीक है, जहाँ लोगों से हम कम मिले, साल 2 साल में कम मिले, पर जब मिले तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो कि उससे ज्यादा खुशी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। और कहीं मिलने किसी घर जाए तो कम से कम 15-20 दिन तो रुके, कि हाँ मुझे पता है मैं चली जाऊँ तो काफी टाइम बाद आऊंगी। सुख सुविधा जैसे धीरे धीरे अब आने लग गई है, लोगों को इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया। जैसे पहले हम जब मैं अपनी बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो लोग चिट्ठियां भेजते थे, एक दूसरे को लिख कर चिट्ठियां भेजते थे। तब मैं तो बहुत छोटी थी, तब की बता रही हूँ। तो वो चिट्ठी जब आती थी तो वो भी घर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे कि चिट्ठी में से क्या लिखा है बात करने के लिए है। पूरी लाइन पढ़ना, फिर उसको संभाल के रखना कि ये भेजा है, इस दिन भेजा है। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। उसके बाद आया फोन का दौर। फोन में धीरे धीरे, पहले सिर्फ बड़ों के पास होता था, एक घर में सिर्फ एक फोन होता था।
ठीक है, किसी का फोन बजे तो इसका फलाने का नंबर दे देना, या गली में किसी का फोन हो तो उसका नंबर दे देना कि हाँ भाई तुम्हारा फोन आया है, जाओ बात कर लो। फिर धीरे धीरे इंसान अपडेट हुआ, हर इंसान के पास फोन है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, रोज बात करते हो, रोज मिलना जुलना होता है वीडियो कॉल पे, है। और शुरू शुरू में जब फोन आया था तो व्हाट्सएप का क्रेज इतना ज्यादा था, इसको क्रेज, व्हाट्सएप का जब क्रेज आया, इसको व्हाट्सएप वीडियो भेजना, इसको व्हाट्सएप वीडियो भेजना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो भाई हर बंदा करता था, हर बंदा गुड नाइट गुड मॉर्निंग हर किसी को मैसेज भेजते थे। ठीक है, चलो वो भी थोड़ा पुराना हो गया। अब आ गया फिर फेसबुक। फेसबुक पे हेलो हाय कैफे में जाके इंसान बात करते थे, बात फेसबुक के पे। और इतना समझते थे कि भाई इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, कि भाई फेसबुक आईडी है इनके पास, फेसबुक है। अब इंस्टा आ गया, इंस्टा तो ऐसे समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, सुबह शाम बस बैठे हैं फोन चलाते रहे चलाते रहे। हम दोनों साथ की तरह बैठते हैं, हम दोनों से ज्यादा बात ना हो क्या, हम फोन यूज करते रहते हैं। और हम साथ में बैठेंगे अपर फोन, आदत तो आदत होती है, ये नहीं कह रही कि मेरी आदत बहुत अच्छी है, मैं फोन नहीं चलाती है, टीवी देखती हूँ, मैं देखती हूँ भाई, मैं देखती हूँ, आदत है भाई। कहते हैं ना कि बीमार का दोस्त बीमार होता है, वैसे ही अब हर एक दूसरे का इंसान को फोन की आदत है, फोन के बिना इंसान रह नहीं पाता। वाईफाई नेट खत्म है तो भाई सबसे बड़ी महंगी चीज तो हमारे लिए फोन में ही है, लेकिन नेट खत्म नहीं होना चाहिए। तो बस इन चीजों से मैं थोड़ा सा फ्री रहना चाहती हूँ। मैं आज अपने हस्बैंड से बात कर भी रही थी कि अब यार नहीं रहना यहाँ पे, इंडिया में नहीं रहना, बस बहुत हुआ। कभी फिर वो भी मुझे कहते थे फ्यूचर में पैसे होता ना, यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। ये नहीं कहते कि बाहर विदेश की बात कर रही है, कहीं बाहर कंट्री की नहीं, बाहर कंट्री में नहीं, जैसे कोई गांव हुआ, जैसे कि कैसे बताऊं, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, ये कितनों को मुझे मैंने कभी बस वीडियोस देखी ना, गांव का नाम मुझे याद नहीं है, जहाँ लोग आबादी कम होती है, वहां सुख सुविधा कम होती है, वहां गाड़ियां इतनी नहीं चलती, अपने से मतलब रखते हैं, और वहां पे छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट, सारे मौसम अच्छे लगते हैं। और ये चीज मैं बचपन से अपनी फैमिली को बोलती हुई थी कि मुझे भाई जहाँ शादी करनी है, मैं अपनी फैमिली को बोलती थी कि मेरी शादी तुम वहां करवाना जहाँ वो गांव का कोई इंसान हो, नैनीताल हो, उत्तराखंड। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसी जगह की, ये नहीं कह रही कि ये ही जगह हो, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो मेरी मेरी फैमिली बोलती थी हाँ तेरी शादी तो गाँव में करवाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में एक घर बने होते हैं ना, बहुत पूरे पहाड़ में एक घर छोटा सा दिख रहा होता है, एक लाइट जल रही होती है, ऐसी जगह पे जहाँ उतरने चढ़ने में तुझे बहुत दिक्कत हो, मैं उस पर भी राजी थी। और कहते हैं ना जी किस्मत जहाँ जिसकी जहाँ लिखी होती है वो तो वहीं होगी। मेरी मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, हमारी लव मैरिज हुई थी। ठीक है, नैनीताल के मेरे हस्बैंड है, बट नैनीताल में कोई रहता नहीं, कोई फैमिली है नहीं, बहुत चाचा ताऊ कोई रहता है, जैसे कोई कांटेक्ट में उनसे बात करनी होती नहीं। पर सोचो किस्मत थी नैनीताल जाने की, पर फैमिली वहां रहती नहीं है। पर मैं अपने चाहती हूँ कि कभी कुछ ऐसी कंडीशन हमारी ठीक हुई ना, तो मैं इंडिया में नहीं रहना चाहती, खास तौर से दिल्ली। दिल्ली में मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना, दिल्ली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, एक दूसरे से जलना, लड़ाई, किसी खुशी में खुश नहीं होते, वो खुश क्यों है इसलिए गुस्सा आता है उनको, भाई ये कैसे आगे बढ़ गए। ठीक है, खुशी में खुश नहीं होना, उनका मुंह बन जाना, और गम में खुश होते वही, इनकी दिक्कत तो भाई। इसलिए दोस्त यार फैमिली रिश्तेदार जो भी होते हैं, कोई किसी से खुश नहीं होता। पर ये नहीं कहती कि तू हो ना हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए मेरी वजह से, तो सभी जो मुझे पसंद नहीं करते। ठीक है, और ऐसे हर इंसान को होना चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितने मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे ये करने का मन है, या यहाँ जाने का मन है, ये सोच रहे हो कर लूं, पर यार फैमिली बोलेगी या वो बोलेंगे, मैं कहती क्यों सोचते हो यार, आधी जिंदगी तो निकल गई ना, आधी जिंदगी सोचने में लगा देंगे कि फैमिली क्या बोलती है। हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे, बुढ़ापे में डंडा लेके चलेंगे तब जिएंगे, जो करना है अभी करना है, कल किसी पे नहीं बहता। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, देखता हूँ ये वो, मैं कहा, यार जो करना करो, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्रीडम है आपको, जो मर्जी करो, जहां जाना जो करना है वो करो। मेरी भी कितनी ख्वाहिशी थी कि मुझे डांस सीखना था, मॉडलिंग करनी थी, मैं आज तक क्लब नहीं गई, क्लब जाना था, ये सब जो आवारा गर्दियां हरकतें होती थी पहले शादी से पहले, मुझे बुलेट चलानी थी, बाइक चलानी थी, जो मैंने कभी आज तक चलाई नहीं, साइकिल भी नहीं आती चलाना। ये सब मेरे ड्रीम थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए, अभी पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे, भगवान जाने। पर अब ये है कि कभी भी कोई कंडीशन मेरी ठीक हुई, मैं इंडिया में नहीं रहना चाहती, बाहर जाऊंगी, अपनी जिंदगी सुकून से शांति से जीऊंगी, मैं मेरी फैमिली, बस। जहाँ कोई फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, अपने फैमिली से रिश्तेदारों दोस्तों से कम बात होगी, कम मुलाकात होगी, पर बहुत अच्छी होगी, जो हर किसी को दूर की कहते हैं ना, दूर की चीजें ज्यादा फील होती है,
पास में तो यार रोज रोज मिलने आ जाती है, रोज बात होती है, क्या बात करना, क्या मैसेज करना। वो साल 2 साल में एक बार किसी का मैसेज भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इसे मैसेज किया, बात किया, कॉल आई, वो आ रही है चलो तैयारी कर लो, घर में खाना अच्छा बनाओ, ये हो, कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना। इसलिए दूर रहो, खुश रहो, जो दोस्तों को वैल्यू हो और खुद को भी वैल्यू हो। पर ज्यादा किसी दिन घर में रुकना मत, नहीं तो वो भी बोलेंगे अतिथि कब जाओगे। मैं सोच आप सोच रहे हो कि फालतू की बात है, फालतू बात नहीं, मेरे मन में कुछ चीजें होती है कि मुझे बोलना है किसी को। अब पूरे घर में देखो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जैसे बोलूं फोन उठाया, शुरू ब्लॉगिंग, जो मेरी बोलने की जो आदत है मैं बोलती बहुत ज्यादा, वही मुझे भी पता है, मैं बहुत बोलती हूँ। पर अब पता नहीं ये ड्रीम मेरी कब पूरा होगा, जो मैं यहाँ से जाके अपनी जिंदगी जीऊंगी पहाड़ों में, जो हल्की हल्की धुंध होगी, सुबह का दरवाजा खोलूंगी, चिड़ियों की आवाज होगी, ठंडी ठंडी हवा होगी, घास होंगे, अच्छे पेड़ होंगे। वाह, ये ड्रीम है मेरा। ऐसी जगह चूल्हे पे खाना बनाऊंगी, छोटे छोटे से घर होंगे, जहाँ फोन नहीं होंगे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बस। मेरे हस्बैंड खेती जाएंगे, और हमारे पास गाय होंगी, बकरियां होंगी। वो जो टाइम जो बीत चुका है, कौन सा टाइम था वो, 90s का टाइम जो हुआ, 90s से पहले का टाइम जो होता है, जो गांव के लोग थे, कितनी खुशी मिलती थी, सुकून, चार लोग घर बैठ के बात करते थे एक दूसरे से, और फीलिंग अपने जाहिर करते थे, खाना क्या बनाया, कैसा रहा, ये वो। और जब से फोन आया तो चार लोग कौन, चार क्या, सबको अपने आप से मतलब, बस स्टेटस देखते रहते हैं, वो यहाँ घूमने गई, ये कर रही है, वो कर रही है, आज इसने ये कपड़े पहने, आज इसने ये शॉपिंग करी। अभी लोग सिर्फ ये बातें करते हैं। इसलिए इन चीजों से दूर, बाहर कहीं जाना है, दूसरे देश में जाना है, बाहर कंट्री में पता नहीं कुछ, वो तो भगवान जो करे उसे करवाए। पर ये तो है कि इंडिया में कहीं और शिफ्ट तो हो ही सकते हैं, वो तो हमारे में है ही। पर वो भी बहुत टाइम, बहुत जल्दी आएगा। आई होप फ्यूचर में कभी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ जो इस वीडियो से कंपैरिजन करूँ कि मैंने आज ये वीडियो डाली है, और फ्यूचर में वो वीडियो भी डालूंगी कि फाइनली मैं दिल्ली से कहीं और चली गई हूँ, कहीं और रह रही हूँ, इंडिया में नहीं रहना, खास तौर से दिल्ली में। वरना इंडिया में रहूं तो ऐसी जगह रहूं जो सुख शांति की जगह हो, हरियाली हो, साफ सुथरी सी जगह हो। ड्रीम, जैसे बोलते ना कि हाँ, हमारे हाथ जिंदगी में एक सपना था कि ऐसी जगह आना रहना, वैसी जगह। पर फर्स्ट तो ये कि दिल्ली में रहना, सेकंड ये कि इंडिया में रहना, इंडिया से कहीं बाहर आना है। पर जाऊंगी मैं जरूर, कहता ना मन से जो बोलो यूनिवर्स में वो चीज घूमती है, यूनिवर्स वो चीज पूरी करती है। आई होप, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जल्दी वो टाइम आए, हम जल्दी इतना आगे बढ़े कि मैं अपनी जिंदगी जी पाऊं, ऐसी जगह पे रहूं जिसमें चाहती हूँ, मैंने आपको बताया वैसे जगह। एक बार बाइक चलानी है मुझे, ठीक है, डांस करना खूब, थोड़ा सा पीकर अरे मजाक कर रही हूँ, बट मैं डांस करना है ड्रीम। और बस इंजॉय करना है, ये नहीं कि बाहर निकलना है, टाइम ज्यादा हो गया है, माहौल अच्छा नहीं, ये नहीं, अपनी जिंदगी जीने के लिए ऐसे का जाना है जो अपनी मर्जी से जी सको, डरना हो कि बाहर नहीं जाना। वीडियो बहुत लंबी हो गई शायद, कि मेरी वीडियो तो सुने बिना देखे बिना, मन की बात थी तो मैंने बोल दी नरेंद्र मोदी जी की तरह मन की बात, फोन उठाया मैंने बोलने लग गई चलो रखती हूँ, बहुत बकवास करती हूँ मैं। चलो, बाय बाय।